वेलकम बैक चैंपियंस। यू आर वाचिंग बस्तर ब्रेन्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। इस लेसन में हम कवर करेंगे मीनिंग एंड ओरिजिन, डेफिनेशन एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कुछ फेमस स्कॉलर्स के डेफिनेशंस, स्कोप के डिविजन्स और फंक्शंस, और लास्ट में नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस कैसे शुरू हुई, इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है और इसका नेचर कैसा है। मीनिंग एंड ओरिजिन। Political science is a science which deals with the state and government. It had its origin in the city-state of ancient day. पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा साइंस है जो स्टेट और गवर्नमेंट से डील करती है। इसका ओरिजिन हुआ था एंशियंट सिटी स्टेट में। द ग्रीक्स वी आर द फर्स्ट पीपल टू डेवलप पॉलिटिकल साइंस इन इट्स प्योरेस्ट एंड मोस्ट सिस्टमैटिक फॉर्म। दे वी आर ऑल्सो द फर्स्ट टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजियन, सुपरस्टिशन एंड मैथोलॉजी। सबसे पहले ग्रीक लोगों ने इसे सिस्टमैटिकली डेवलप किया और उन्होंने पॉलिटिक्स को रिलीजियन, सुपरस्टिशन और मैथोलॉजी से अलग किया। पॉलिटिकल साइंस ये स्टडी करती है कि स्टेट और गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे काम करते हैं, और इसका शुरुआत हुई थी ग्रीस से। आगे देखते हैं। डेफिनेशन एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Political is derived from the Greek word polis, meaning city-state. Science means the systematic study of structure and behavior. पॉलिटिकल शब्द आई है ग्रीक वर्ड पोलिस से, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। साइंस का मतलब है किसी चीज का सिस्टमेटिक स्टडी करना। तो पॉलिटिकल साइंस हुआ स्टेट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रक्चर और बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी करना। देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द स्टेट and political institution through scientific analysis. Aristotle is considered the father of political science. He first used the term politics and converted the subject into the academic discipline. He published his famous book Politics. इसके फादर हैं अरिस्टोटल। उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिक्स टर्म्स का यूज़ किया, इस सब्जेक्ट को एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया और अपनी फेमस किताब पॉलिटिक्स लिखी। पॉलिटिकल साइंस का नाम और शेप अरिस्टोटल ने दिया। यही वजह है कि ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नोट कर लीजिए चैंपियंस, ये पॉइंट एकदम हाई स्कोरिंग है। बुक का नाम नोट कर लीजिए और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मीनिंग तो सभी को याद हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशंस। गार्नर, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। लीकॉक, सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट ओनली। लेसवेल, पावर को शेप और शेयर करने का स्टडी। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। डीमॉक, स्टेट और उसकी गवर्नमेंट्स के साथ कंसर्न। डीमॉक, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंटलिटी गवर्नमेंट। लास्की, स्टेट के साथ इंसान की ऑर्गेनाइज्ड लाइफ को स्टडी। The study is concerned with the life of a man and woman in a relation to the organized state. In a simplest form, सब डेफिनेशन स्टेट, गवर्नमेंट और पावर पर ही फोकस करते हैं। ये याद रखिएगा, तो आप डेफिनेशन में इंक्लूड जरूर करिए। All focus on the state, government and power. In short, it studies how society is organized and government. अब सोचिए दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो एग्जाम में कितना इजी हो जाएगा। चलिए अब स्कोप देखते हैं। सर फ्रेडरिक पोलॉक ने पॉलिटिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है थियोरेटिकल और दूसरा है प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड। इन थियोरेटिकल वी स्टडी थ्योरी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन,
और स्टेट को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानना है इसमें। इन प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड देखते हैं। गवर्नमेंट का एक्चुअल वर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, डिप्लोमेसी, वॉर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ कवर करते हैं। थ्योरेटिकल डील करता है बेसिक प्रॉब्लम से, और प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड डील्स विद एक्चुअल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इन एन इजी वे, एक पार्ट आइडिया और प्रिंसिपल का है तो दूसरा रियल लाइफ वर्किंग का है। ये भी सिंपल हो गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में। ये सिर्फ बुक वाली बातें नहीं है, हमारी डेली लाइफ में भी दिखाई देती है। सोचना, घर पर जब फैमिली कोई डिसीजन लेती है या स्कूल कॉलेज में रूल्स फॉलो करते हैं, तो हम यही पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। सिंपल है। स्कोप है ये, डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर हैं। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत बड़ा है। ये स्टडी करता है स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज़, लोगों और स्टेट का रिलेशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डायनामिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ करता है। इन सिंपलेस्ट वे समझे, जो छोटे लेवल से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर तरह का स्टडी पॉलिटिकल साइंस में आता है। फ्रॉम इंडिविजुअल स्टेट रिलेशन टू ग्लोबल पॉलिटिकल, इट स्टडी बोथ द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट पास्ट एंड प्रेजेंट। ये सिंपल था स्कोप। आगे देखते हैं नेचर के बारे में। ये हमारा वीडियो आ चुका है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपका नोट्स वगैरह सारी चीज़ बन जाएंगे, ये सब कवर किए हमने, एक बार इसको पढ़िए। ये वीडियो ज़रूर देखना, हाई स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए ये टॉपिक, और इससे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ये वीडियो से। आगे देखते हैं अब नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अभी डेवलप हुई है और अभी हो भी रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस है। सब थिंकर इसका नेचर पर एग्री नहीं करते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या नहीं है? तो अरिस्टोटल ने इसे मास्टर साइंस कहा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए ये नेचर साइंस जैसा लैब में टेस्ट नहीं हो सकता है। मतलब जैसा नेचुरल साइंस है वो लैब में टेस्ट कर सकते हैं अपन, तो ये वैसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। बॉडिन, हॉब्स, ब्राइस, इन्होंने इसे साइंस माना है। बक्कल और कमेट इन्होंने मना कर दिया है साइंस मानने से। और मॉडर्न व्यू कहता है पॉलिटिकल साइंस साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है, लेकिन कल्चर और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस भी होता है। इन इजी टर्म, ये साइंस भी है और सोशल स्टडी भी है। तो इसे देखिए एक बार, नेचर में दोनों कवर हो रहा है, साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। कोई एग्री करते हैं और कोई नहीं करते हैं, बस यही है वो साइंस के बारे में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वरना वो उदास हो जाएगा लाइक बटन। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बस्तर ब्रेन परिवार को, आप हमारे हिस्से बन जाइए। आगे देखते हैं अब, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। मीनिंग में आता है स्टेट, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्टडी। ओरिजिन हुआ था एंशियंट ग्रीस, अरिस्टोटल ने इसे मास्टर साइंस कहा था। और ये डेफिनेशन है, गार्नर ने दिया, लेसवेल ने दिया, डिमॉक, अलग अलग फोकस के साथ है ये। और अपन स्कोप में देखें, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूड करता है ये स्कोप के अंदर, थ्योरी और प्रैक्टिकल। नेचर के अंदर देखें कि ये अभी भी स्टिल डेवलपिंग सब्जेक्ट है, पार्सली साइंस है और पार्सली सोशल स्टडी है। पॉलिटिकल साइंस समझाता है कि स्टेट और गवर्नमेंट कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, थ्योरी से प्रैक्टिकल तक का सारे प्रैक्टिकल नॉलेज है इसमें, प्रैक्टिकल आइडिया है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सब प्रैक्टिकल अपने लाइफ में जो हो रहा है दिख रहा है वही चीज़ है ये। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बस्तर ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। और आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला कौन सा बनाया जाए।
कि हम पूरे कवर कर लें ऐसे सारे टॉपिक। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।